जिसने बनारस नहीं देखा, उसने जीवन की आत्मा को नहीं जाना। यह काशी है, समय से भी पुरानी, मृत्यु से भी पार। सूरज की पहली किरण यहाँ गंगा की लहरों पर गिरती नहीं, उतरती है जैसे किसी साधना का आशीर्वाद। घाट की सीढ़ियां सैकड़ों वर्षों से संतों, साधकों और पापियों के पग सहती रही हैं। यहाँ की हर लहर शिव का नाम जपती है और हर दीप किसी की आशा का प्रतीक है। यह दृश्य नहीं, यह अनुभूति है आत्मा की शांति की। कहते हैं शिव ने खुद इस नगर को अपने त्रिशूल पर बसाया। जब सारे लोग डगमगाने लगे, तब शिव ने काशी को स्थिर किया। यही है वो धाम जहां मृत्यु भी मोक्ष है और हर मृत्यु एक नव जीवन। काश्याम मरणम मुक्ति, यानी काशी में मृत्यु जीवन के सबसे पवित्र रूप की ओर एक मार्ग है। यह नगर नहीं, यह आत्मा का मार्ग है। बुद्ध ने यहां से करुणा की मशाल जलाई और कबीर ने यहीं ईश्वर को अनुभव किया, मंदिर में भी, मन के भीतर भी। घाट जहां समय ठहर जाता है, बनारस के घाटों की गिनती नहीं की जाती। यहां हर घाट एक ग्रंथ है। दशाश्वमेध घाट देवताओं का यज्ञ स्थल, मणिकर्णिका घाट जहां चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं, पर यहां मौत नहीं जलती, अहंकार जलता है। मृत्यु की चुप्पी में भी कोई दिव्यता बोलती है। और फिर 80 घाट जहां जीवन मुस्कुराता है, बनारसी अंदाज में, बिंदास, ठहाकों से भरा और बेपरवाह। गंगा आरती, आराधना की ज्वाला जब सूर्य पश्चिम में डूबता है, बनारस की आत्मा तब जागती है। गंगा आरती सिर्फ कर्मकांड नहीं, यह आत्मा की पुकार है। 5 दीप, 5 पंडित और एक आस्था। शंखों की ध्वनि, मंत्रों का नाद, घंटियों का स्वर, यह सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं गंगा मां आरती को स्वीकार कर रही है। यह आरती नहीं, यह एक आत्म प्रस्ताव है। हे जीवन, मुझे समर्पित कर दो। गलियां, संस्कृति और बनारसी आत्मा। बनारस की गलियां सीधी नहीं होती, ठीक वैसे ही जैसे जीवन की राहें, पर इन तंग गलियों में दिल बहुत बड़े मिलते हैं। कहीं तुलसीदास की चौखट, कहीं कबीर का जनस्थान, कहीं पेठे की मिठास, तो कहीं जलेबी की गर्माहट। और जब कोई कहे बनारस आए और पान न खाया, तो समझिए यात्रा अधूरी रह गई। ये पान केवल सुपारी, कथा और चूना नहीं है, ये रस्म है बनारसी स्वागत की। का हो पान खैबू, एक सवाल नहीं, यह अपनापन है। इसकी मिठास गालों तक नहीं रुकती, दिल तक पहुंचती है। यहां बातें धीमी नहीं होती, बनारसी ठाठ से की जाती है। का हो पांडे जी, चाय हुई? जीवन का हर क्षण, हर सांस यहां एक उत्सव है। काशी के पहले बाबा काल भैरव के दर्शन। हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव। कहते हैं काशी पहुंच गए तो पहले चलो कोतवाल से मिलने। जब तक बाबा काल भैरव की अनुमति ना हो, काशी दर्शन अधूरा माना जाता है। ये वही हैं जो काशी की सीमा पर खड़े होकर हर भक्त को परखते हैं। इनके बिना ना दर्शन सिद्ध होते हैं, ना मोक्ष मिलता है। बाबा भैरव शिव का रौद्र, तेजस्वी और रक्षक रूप। डर में भी इनका नाम लो तो डर भाग जाता है। काशी में सबसे पहले और सबसे अंत में बाबा काल भैरव ही साथ रहते हैं।
यही हैं काशी के प्रहरी, यही हैं काशी के कोतवाल। जय बाबा काल भैरव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, शिव का धाम। और फिर वह क्षण आता है जब आप पहुंचते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दरबार में। यहाँ केवल शिवलिंग नहीं है, यहाँ शिव का साक्षात निवास है। भक्ति में डूबा हर चेहरा हर हर महादेव का स्वर बन जाता है। मंदिर की हर घंटी जैसे किसी की आत्मा को मुक्त करती हो। जब आप आंखें बंद करते हैं, आप वहां नहीं रहते, आप शिव में विलीन हो जाते हैं। और यही तो काशी है, विलय का अनुभव। मां विशालाक्षी, कर्णकुंडल शक्तिपीठ। हर हर महादेव, जय मां विशालाक्षी। जब मां सती का शरीर खंडित हुआ तब काशी में गिरे थे उनके कर्णकुंडल, और तभी बना विशालाक्षी शक्तिपीठ। मां की आंखें विशाल हैं, लेकिन उनमें सिर्फ तेज नहीं, करुणा है, मातव है, ममता है। जो भी यहाँ आता है, मां उसकी मौन पुकार भी सुन लेती है। ये मंदिर नहीं, मुक्ति का द्वार है। काशी की मां विशालाक्षी। जय मां विशालाक्षी, हर हर महादेव। महारानी अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की रानी, पर आत्मा से काशी की बेटी। जब काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था, तब अहिल्याबाई ने इसे फिर से बनवाया। उनकी दूरदृष्टि, उनकी निष्ठा आज भी इस मंदिर की दीवारों में गूंजती है। दर्शन के बाद जब मन हल्का हो और पेट कुछ हल्का भारी मांगे, तब आपको घाटों के पास मिल जाएगा गर्मागर्म इडली, डोसा और सांभर। यहाँ के दक्षिण भारतीय भोजनालय जैसे बनारस की धड़कन में कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु का संगीत घोलते हैं। बनारसी साड़ी एक वस्त्र नहीं, यह विरासत है। हर धागा जैसे मां गंगा की लहरों से आशीर्वाद लेता है। हजारों करघे, पीढ़ियों से चलती तकनीकें और कारीगरों की आंखों में बस एक सपना, सुंदरता को रच देना। एक बनारसी साड़ी को पूरा होने में कई कई सप्ताह लग जाते हैं, पर जब वह तैयार होती है तो देवी स्वरूप बन जाती है। यहाँ कोई स्कूल नहीं, पर संगीत की सबसे गहरी शिक्षा मिलती है। देखिए इन्हें, ये छात्र नहीं, ये साधक है। कोई तबला साध रहा है, कोई सितार, कोई बस राग भैरव में खोया है। यहाँ पढ़ाई होती है स्वरों की, मौन की और आत्मा की। समापन, जहां आत्मा को घर मिलता है जब आप काशी से लौटते हैं, तो आपके पास स्मृतियां नहीं होती, आपके पास एक अनुभव होता है। यह शहर नहीं छोड़ता, यह आपके भीतर बस जाता है। यहाँ की लहरें आपके मन की हलचल को अपने साथ बहा ले जाती हैं, और अंत में आप महसूस करते हैं काशी को देखना दरअसल खुद को देखना है। यह आत्मा का तीर्थ है, जहां मृत्यु भी मुस्कुराती है और जीवन भी मौन हो जाता है। शिव नाम जपते रहे, अंत में भी शांति मिले। महामृत्युंजय मंत्र की